इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। केवल 1400 साल पहले बने इस्लाम ने कैसे आज पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए। पर हमेशा से इस्लाम मानने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब इस्लाम पूरी तरह से खत्म होने की कगार में था। पर फिर किसने चमकाया दोबारा इस्लाम का सूरज और इसे पर्स से लाकर अर्श में रख दिया। आज हम जानेंगे इस्लाम के जन्म की पूरी कहानी। पर उससे पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि एक हिंदू होने के नाते मुझे इस्लाम की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यदि मुझसे कुछ गलतियां हों तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। इस्लाम की शुरुआत देखने से पहले हम एक नज़र इस्लाम के पहले के अरब पर भी डाल लेते हैं। इस्लाम के आने से पहले अरबी लोग कई अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। इन सभी कबीलों के अपने अपने देवी देवता हुआ करते थे। इन सभी कबीलों के एक सरदार हुआ करता था जो कबीले से जुड़े सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लेता था। उस समय के अरब में कई यहूदी कबीले भी आबाद थे और इन सभी कबीलों की आय का जरिया ज़्यादातर व्यापार हुआ करता था। इस्लाम की शुरुआत मक्का नाम के एक शहर से हुई थी जो आज भी सऊदी अरब में मौजूद है और इस्लाम के दो पवित्र शहरों मक्का और मदीना में से एक है। मक्का शहर जो उस समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और मक्का शहर में ही काबा होने के कारण एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी था जहाँ पर अरब के सारे कबीले काबा में हज करने आया करते थे। उस समय मक्का का सबसे दमदार और महत्वपूर्ण कबीला था बनु कुरैजा। इसी कबीले में एक बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर शुरुआत करने वाला था एक नए मजहब की, जो आगे चलकर अलग अलग कबीलों में बटे अरब को इस्लाम धर्म की एक डोर से बांधकर इकट्ठा करने वाला था। 1570 ईस्वी में इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को कुरैश कबीले में जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जिनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब के जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उनके माता और पिता दोनों का इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद साहब के माँ बाप के मरने के बाद उनकी देखभाल उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की थी। पर मोहम्मद साहब जब केवल 8 साल के थे तब उनके दादा का भी इंतकाल हो जाता है। उनके दादा के मरने के बाद उनकी परवरिश उनके चाचा ने की थी। मोहम्मद साहब जब 25 साल के हो गए तब उनकी शादी खदीजा नाम की एक बिजनेसमैन औरत से हुई जो मक्का की एक अमीर औरत थी और वो खदीजा ही थी जो आगे चलकर इस्लाम अपनाने वाली पहली शख्स बनी। मोहम्मद साहब की उम्र जब 40 वर्ष की हुई तब उन्हें अल्लाह द्वारा भेजा गया एक फरिश्ता दिखाई देता है जिसे जिब्राइल नाम से जाना जाता है और इन्हें कुरान की पहली आयत बताता है और इन्हें बताता है कि आप अल्लाह द्वारा उनके आखिरी नबी चुने गए हैं। इसके बाद जिब्राइल का आना जाना लगा रहता है। मोहम्मद साहब जाकर जब यही बात अपने कबीले के लोगों को बताते हैं तो वे उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बताकर उनकी बातों को टाल देते हैं। फिर जब मोहम्मद साहब यही बात अपनी पत्नी खदीजा को बताते हैं तो खदीजा उनकी बातें सुनकर इस्लाम अपनाकर पहली मुस्लिम शख्स बन जाती है। जब अल्लाह मोहम्मद साहब को कुछ संदेश भिजवाते तब उनके पास वही जिब्राइल नाम का फरिश्ता आता और उन्हें अल्लाह का संदेश बताता। मोहम्मद साहब इन सभी संदेशों को एक किताब में लिखते जिसे आगे चलकर कुरान नाम से जाना जाता है जो सभी मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद मक्का में मोहम्मद साहब ने इस्लाम के उपदेशों को फैलाना चालू कर दिया। पर 13 साल में मोहम्मद साहब केवल 82 लोगों को ही इस्लाम में लाने में कामयाब रहे थे। इनमें से ज़्यादातर उनके रिश्तेदार, दोस्त और सगे संबंधी थे। इस समय लग रहा था जैसे इस्लाम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। पर एक दिन मदीना के 2 कबीलों औस और खजरज के लोग मक्का आते हैं जिनकी मुलाकात मोहम्मद साहब से होती है। वे इनके इस्लामिक उपदेशों से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें मदीना आकर इस्लाम फैलाने का आमंत्रण देते हैं। मोहम्मद साहब उनकी बात मानकर उनके साथ अपने 82 मुस्लिम साथियों को लेकर मदीना की ओर चले जाते हैं जिसे हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। यही से इस्लामिक हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मोहम्मद साहब की मदीना हिजरत के बाद उनका मरा हुआ इस्लाम फिर से जिंदा हो जाता है और मदीने के ज़्यादातर लोग उनके उपदेशों को सुनकर इस्लाम अपना लेते हैं। इसके बाद इस्लाम मदीना से निकलकर पूरे अरब में फैल जाता है और इसी के साथ 62 वर्ष की आयु में 18 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। मोहम्मद साहब के मरने के बाद जहाँ जहाँ इस्लाम फैलाया गया था उसी क्षेत्र को ओटोमन एम्पायर कहा गया और उस पर राज करने वाले राजा को खलीफा कहा गया। धीरे धीरे इस्लाम की जड़ें मजबूत होती गईं और ये पूरी दुनिया में फैलने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।